जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। और जैसा कि आपको विदित है, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 12 जनवरी को जो कि मनाया जाता है, युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यह जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, यूथ डे के रूप में, नेशनल यूथ डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? उसका महत्व क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्या किया था कि उनका जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो यह बात भी समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले यह समझा जाए कि युवा क्या है? युवा होने का अर्थ क्या है? क्या युवा कोई शरीर की अवस्था है? आत्मा तो हमेशा ही युवा है। ना वो वृद्धावस्था को, ना बाल्यावस्था में, हमेशा युवावस्था में है, क्योंकि वह सत्य है। तो युवा होने का तात्पर्य क्या है? युवा होने का अर्थ क्या है? इस पर हमें आज विचार करना चाहिए। तो युवा किसे कहते हैं? युवा, अगर हम युवा के अर्थ पर जाएं, यौवन पर जाएं, तो युवा एक संक्रांति काल है जीवन के अंदर, जहां बहुत सारे परिवर्तन एक युवक के जीवन में आते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत एक्टिवनेस होती है उसके अंदर, परंतु अब युवा का अर्थ यही समझना है कि क्या यह एक शरीर की आयु है? जी नहीं, शरीर की आयु युवा नहीं है। ठीक? शरीर की आयु युवा नहीं है, युवा वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, जो ज़्यादातर शरीर की एक अवस्था में ही पाई जाती है। लेकिन कोई ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि वह उसी अवस्था में, हो सकता है किसी दूसरी अवस्थाओं में भी वो शक्ति पाई जाए। एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हमारे देश में, बाबू वीर कुंवर सिंह। उनको 80 वर्ष का जवान कहा जाता है। 80 वर्ष की उम्र में वो बिहार से चलकर, आरा से चलकर वो झांसी जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए। क्योंकि उनको खबर मिलती है कि कोई भी रानी लक्ष्मीबाई की सहायता नहीं कर रहा है, कोई उनको सहायता नहीं कर रहा अंग्रेजों के साथ युद्ध में। तो वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन उस समय कोई बहुत ट्रेनें नहीं चलती थी, गाड़ियाँ बहुत स्पीड नहीं चलती थी। लोग घोड़ों से जाते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे, तो अपनी सेना लेकर और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए, अंग्रेजों को पता चल गया कि वीर कुंवर सिंह जा रहे हैं और उन्होंने घेरेबंदी कर दी चारों तरफ। तो उनसे युद्ध करते हुए वो झांसी तक पहुँच तो गए, लेकिन तब तक रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो चुकी थी। उनको 80 वर्ष का युवा कहा जाता। फिर जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते समय कहते हैं कि उस समय उन्होंने फैज़ाबाद के नवाब से सहायता माँगी थी और उन्हें वहाँ पर धोखा मिला और अंग्रेज़ों ने उनको पीछा करते-करते उनको पकड़ भी लिया। और जब वो नदी पार कर रहे थे, तो तोप के गोले से उनके बाँह में लगी, तोप का गोला लगा और हाथ क्षतिग्रस्त हो गया और विष फैलने लगा, ज़हर फैलने लगा। तो वो उस समय नाव भी टूट गया उनका और गोला भी हाथ में लग गया। तो उन्होंने अपने तलवार से ही अपनी हाथ काट कर, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये सब किया है। अपनी तलवार से अपने हाथ को काटा और एक हाथ से तैर कर नदी को पार किया। इसलिए कहा जाता है 80 वर्ष का जवान। तो जवान कहने का मतलब इतना ही नहीं होता कि वह शरीर से जवान है। जवानी एक युवा, एक यौवन, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। अगर वो आपके अंदर बनी रहती है तो आप हमेशा ही जवान हैं। और अगर आप उसका सदुपयोग कर लेते हैं और सही समय पर सही निर्णय कर लेते हैं, तो वो हमेशा ही वरदान के रूप में हमारे सामने आती है। तो युवा कोई बह जाने का नाम नहीं है। ये आप पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, यह विवेकानंद रॉक, कन्याकुमारी का यह दृश्य है। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर, इस चट्टान थी यहाँ पर, छोटा-सा टापू की तरह था, तो वो तैर कर पार कर गए थे इसको। लहरों के विरुद्ध तैरते हुए वो वहाँ पहुँच गए थे। तो युवा वो नहीं जो लहरों के साथ तैरना सीखे।
लहरों के साथ तो जिसको बिल्कुल तैरना नहीं आता वो भी तैर लेगा। समंदर में आप चले जाइए, अगर लहरों के साथ तैरना है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो करेंगे वो लहर ही करेंगे फिर। लेकिन तैराक तो वो है जो लहरों के विरुद्ध तैर सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने समय में वो लहरों के विरुद्ध वो तैरना जानते थे और उन्होंने तैर कर दिखाया। उस समय जब हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा हुआ था, जहाँ एक तरफ स्वयं स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे समाज से थे, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय का बनाया हुआ ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया और उसमें वो अंग्रेजी भाषा का बहुत प्रचार करते थे। उसके बाद के स्वयं स्वामी विवेकानंद भी ब्रह्म समाज के ही सदस्य थे, परंतु वो ब्रह्म समाज के कई क्रियाकलापों से उनको आपत्ति रहती थी, क्योंकि वहां पर थ्योरेटिकल, उनकी एक ही समस्या थी कि थ्योरेटिकल बातें सारी होती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, और उनको प्रैक्टिकल चाहिए था। अगर ईश्वर है तो उसे देखा जाना चाहिए, अगर ईश्वर है तो उसे जानो, सिर्फ मानो नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के उपदेश थे। इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। ढोंगी होने से बेहतर है कि तुम नास्तिक बन जाओ। ऐसा उपदेश था स्वामी विवेकानंद जी का, कि नास्तिक बनो लेकिन ढोंगी मत बनो, किसी प्रकार का ढोंग मत करो। यदि ईश्वर है तो तुम उसे जानो, सिर्फ मानने तक सीमित मत रहो। और उनको जानना था, उनको प्रैक्टिकल करना था। एक बार कहते हैं कि वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे, ब्रह्म समाज के संस्थापकों में उनका नाम आता है, संचालकों में, तो उनके पास वो गए और उनके पास जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उनकी आंखों में इतनी गंभीरता थी, आंखें से आंखें मिलाकर जब नरेंद्र ने पूछा, नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का नाम था, जब उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उस समय कहते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर कांपने लगे। उनके माथे पर पसीना आ गया कि वो इस प्रश्न का क्या उत्तर दें। वह ब्रह्म समाज तो करते हैं, लेकिन कोई प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें उनके बीच में हो चुकी थी और उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी को जोड़े रखने के लिए, उन्होंने देखा कि बहुत प्रतिभाशाली युवा है और बहुत ऊर्जा है इसके अंदर, तो हमारे काम आएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बार-बार उनसे जब पूछा और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बता दूँगा, लेकिन नहीं बता पाए, तो वो आखिरी बार उन्होंने पूछा था और उसके बाद वो लौटकर ब्रह्म समाज में नहीं गए। फिर रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, ठाकुर के संपर्क में आए और दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आकर जब वो उनसे यही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुझसे भी नज़दीक और मेरे इस शरीर से भी नज़दीक। सीधी-सी बात है कि उन्होंने उस आत्मा की ओर इशारा कर दिया। मैंने देखा है, मैंने जाना है, तुझसे भी नज़दीक, तू भी जान सकता है, तू भी देख सकता है। पहले तो ये कि देखा है, जाना है, तो उनका प्रश्न था कि देखा है, जाना है, ये कैसे प्रमाणित होगा? क्या आपने बोल दिया कि आपने ईश्वर को देख लिया और मान लिया जाए कि ईश्वर को देख लिया? आप प्रमाणित कैसे करेंगे कि आपने देखा है? तो ठाकुर ने कहा कि तू भी देख सकता है, तुझसे भी नज़दीक, मेरे इस शरीर से भी नज़दीक, इन आँखों से भी ज़्यादा नज़दीक, ये नेत्र भी इतने करीब नहीं है जितना करीब वो आत्मा हमारे भीतर है, वो शक्ति हमारे भीतर है। ठीक? वो इतना न करीब है हमारे, करीब होने का मतलब भी नहीं है, वह तो स्वरूप ही है, वह तो अपना ही स्वरूप है, तो करीब और दूरी और पास का होने का मतलब ही नहीं है। वो तो ज़ीरो डिस्टेंस पे है, ठीक? तो इस तरह से उस आत्मा को मैंने जाना है, मैंने उस परमात्मा को जाना है। तू जानना चाहता है, मेरी शरण में आ, मैं बताऊँगा। और उस समय वो गए और उनको बताया गया, उनको बहुत सारी बातें और ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ और ऐसे कई भाष्य दिए स्वामी विवेकानंद जी ने, पतंजलि योग सूत्र का भाष्य, ब्रह्म सूत्र का भाष्य और राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सभी योग को समझाने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पे आधारित कई और वेदांत पे आधारित कई चर्चाएँ उन्होंने की। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। वह जो है प्रयोगात्मक अध्यात्म में विश्वास करते थे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते थे। सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें नहीं, सिर्फ़ कथा कहानियाँ ही नहीं, हम अपने ध्यान की गहराई में डूबें और ध्यान की गहराई में डूबकर सत्य को जानें। यही उपदेश वो दिया करते थे और उन्होंने शास्त्रों से वही जाना, अपने गुरु से भी वही जाना
और उसी मार्ग पर चले, उसी मार्ग पर चलकर समाज को भी भारतीय अध्यात्म और भारतीय धर्म दर्शन का ज्ञान करवाया। भारतीय अध्यात्म और भारतीय ध्यान धर्म दर्शन का उन्होंने पूरे विश्व को इसका ज्ञान करवाया कि समझो इसे कि ये भी क्या चीज़ है। और जो पहली बार जो समझा जाता था पूरे विश्व में, ये समझा जाता था कि भारत के लोग नंगे रहते हैं, शिक्षित तो बिल्कुल होते ही नहीं आदिवासी, क्योंकि उस समय कोई वीडियो का ज़माना नहीं था, कोई कैमरे का ज़माना नहीं था। था भी तो बहुत थोड़े बहुत लोगों के पास पाई जाती थी, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे या फिर किसी बहुत बड़े ओहदे पे होते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय पूरे विश्व को ये प्रमाणित कर दिया कि भाई भारत जो है, भारत को कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी को सुनने के बाद एक बहुत बड़े विद्वान ने ये बात कहा, इंडिया डू नॉट नीड क्रिश्चियनिटी। ये बहुत बड़ी बात थी। उन विद्वान का नाम मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इसको आपको मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया डू नॉट नीड क्रिश्चियनिटी बिकॉज दे हैव बेटर नॉलेज, बेटर स्पिरिचुअल नॉलेज देन बाइबल एंड क्रिश्चियनिटी। भारत को कोई आवश्यकता नहीं है कि वहां पर ईसाई मत का प्रचार हो, क्योंकि उनके पास जो पहले से है वो पहले ही बहुत परिपूर्ण है, पहले ही बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट और बहुत ही उच्चतम प्रकार का ज्ञान भारतीयों के पास पहले से है। इसीलिए उनको उनके सामने बाइबल और कुरान जैसी जो बातें हैं बहुत ही छोटी बातें हैं। इस प्रकार से एक विद्वान ने अपना स्टेटमेंट दिया था और बाइबल स्पेशली उन्होंने बाइबल के लिए कहा था कि और क्रिश्चियनिटी के लिए कि कोई आवश्यकता नहीं कि भारत में ईसाई मत का प्रचार हो। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और उनकी बातों को सुनने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया था और ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो इसीलिए बहुत बड़ी क्रांति उस समय में भारत के सम्मान को पूरे विश्व में बनाने में सन 1893 में उन्होंने वहां पहुंचे और बहुत संघर्ष से पहुंचे। अगर आप अमेरिका जाने के पहले जो संघर्ष था उनका, शिकागो जाने के पहले जो उनके जीवन का संघर्ष था, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत कष्टमय था। कई बार वो एक बार उन्हें डाकुओं ने उनको किडनैप कर लिया, तो खेतरी के महाराज ने उन्हें छुड़वाया और उनको उनकी व्यवस्था भी की अमेरिका जाने, धर्म संसद में जाने के। और फिर कई ऐसी घटनाएँ घटी, 3-3 दिन तक भूखे रहना, ठंड के मौसम में कभी वो हाथरस के स्टेशन पर सोते हुए पाए गए, तो वहाँ के स्टेशन मास्टर ने उनको भोजन कराया। कहते हैं, बड़ी सुंदर घटना है, कि स्टेशन मास्टर जो था, वह स्टेशन मास्टर रात्रि में वो सो रहा था और उसको कहते हैं कि स्वप्न में भगवान श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए धनुष बाण लेकर, और उन्होंने कहा कि तू जा, स्टेशन पर मेरा एक भक्त सो रहा है, उसको तू जाके भोजन करा। उन्होंने भाई उनकी आँखें खोली और सोचा कि तो स्वप्न था। स्वप्न था और जब देखा कि स्वप्न था तो चलो स्वप्न तो स्वप्न ही है, कौन ध्यान देता है उसके ऊपर? वो फिर से सो गए। फिर से सो गए, फिर से वही स्वप्न आया। भगवान राम धनुष बाण ताने हुए खड़े हैं और बोल रहे हैं कि जाओ, मेरा भक्त आया है स्टेशन पर, तुम्हारे हाथरस स्टेशन पर, तुम जाओ उनको भोजन कराओ। और उस समय संभवतः उनका नाम शरत चंद्र गुप्ता, शायद ऐसा लिखा गया है। तो वो जो है उनको फिर तीसरी बार भगवान राम ने डाँट कर कहा और धनुष बाण लेकर कि जाओ इस तरह से। तो कहते हैं कि वो जाते हैं स्टेशन पर, ऐसी कथा आती है। वो जाते हैं स्टेशन पर और देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति पूरे स्टेशन पर, ठंड का महीना जनवरी का, और कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर इतनी ठंड में भला कौन रहेगा, और एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है और तो कोई है नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरा कोई भक्त आया है, कोई संत आया है, तो उन्होंने कहा संत भक्त कोई होगा, लेकिन संत भक्त टाइप तो आदमी को मिला नहीं। पहले तो वो जाने लगे, फिर घूम कर वापिस आए और देखा कि एक ही व्यक्ति है, तो इसी से पूछ लेता हूँ। उनसे पूछा, बातें की। बातें की तो पहले तो उनको लगा कि कोई ऐसे ही कोई स्टेशन पे बेचारा भिखारी या कोई कुछ होगा, सोया हुआ है। फिर उनको कहा कि उनसे कुछ बात की और बात करने के बाद थोड़ा प्रभावित हुआ कि लगा कि नहीं कोई सुलझे हुए व्यक्ति हैं बहुत, और फिर उनको अपने घर ले गया, भोजन कराया। भोजन वो साथ में ही लेकर आया था, वहीं भोजन कराया, फिर कहते हैं घर भी ले गया। 3 दिन तक वो वहाँ रहे भी और स्टेशन मास्टर जो थे वो उनके अनुयायी बन गए, इस प्रकार से भी वर्णन आता है। तो ऐसी कई कथाएँ हैं उनके जीवन में। काशी में एक बार वो गए तो वहाँ पर कुछ ब्राह्मण आपस में लड़ रहे थे, 2 ब्राह्मण। एक ने कहा कि शिव बड़े हैं, वो शैव मत का था, एक बोला कि विष्णु बड़े हैं, जैसा आज भी होता है। आज भी कुछ द्वैतवादी या वैष्णव संस्थान, वैष्णव मत को मानने वाली कुछ संस्थाएँ हमारे देश में जो शिव की निंदा करने से पीछे नहीं हटती।
तो ऐसा भ्रम वहाँ पर भी था। तो स्वामी विवेकानंद वहाँ पर पहुँचे और पहुँचकर दोनों से पूछा, "आप कहते हैं कि विष्णु बड़े हैं, आप कहते हैं शिव बड़े हैं, क्या आपने विष्णु को देखा है, जाना है? क्या आपने शिव को देखा है, जाना है?" तो दोनों भौचक्के रह गए, टकटकी लगाकर देखते रहे कि क्या प्रश्न का उत्तर दें, कोई उत्तर ही नहीं था उनके पास। निरुत्तर हो गए और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पहले जानो, फिर मानो। पहले तुम जानो कि कि शिव कौन थे, विष्णु कौन थे, फिर मानना शुरू करो। ऐसे उन्हें उपदेश दिया, ऐसे उनको समझाया। और आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते ही है कि आप ही शिव हो, आप ही विष्णु हो, आप ही इंद्र और आप ही ब्रह्मा हो, आप ही सब कुछ हो। तो अपनी आत्मा को जिस दिन जान लोगे, समझ आ जाएगा संपूर्ण जगत आत्मा में ही समाहित है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी अपने इस धर्म प्रचार के कार्य को विश्व स्तरीय रूप दे दे पाते हैं और देते हैं। विश्व तक उनकी बात पहुँचती है और बहुत सारे विश्व के लोग उनसे प्रभावित होते हैं। कई लोग, कई जगहों पर कई घटनाएँ, कई कहानियाँ हैं, जो कि थोड़ी-सी चमत्कारी तरह की भी हैं। तो इस तरह से कई बातें स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हुए हम प्राप्त करते हैं और विशेषकर कि आप प्राकृतिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से आप बातों को समझिए, ना कि मात्र आप पढ़ी-पढ़ी, लिखी और पढ़ाई गई बातों को ही समझते रहिए। जो है उसका प्रयोग कीजिए, जानिए, जानने की अवस्था को प्राप्त कीजिए। जानो तो मानो, ऐसा उनका कहना था। नास्तिक होना बेहतर है ढोंगी होने से। इस तरह की वो बात कहते थे, ठीक? तो वो उनका कहना था, इफ देयर इज़ अ गॉड वी शुड परसीव इट। अगर इफ देयर इज़ अ गॉड, अगर परमात्मा है, तो हमें उसे जानना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। इस तरह की बातें वो किया करते थे और उन्होंने स्वयं अपने आप को समाधि अवस्था में शून्य तक का अनुभव प्राप्त किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में और ऐसी प्रेरणा हमें भी मिलती है अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए। मात्र थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, कर्म संस्कारों के साथ-साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। संस्कार भी प्रैक्टिकल रूप में ही प्राप्त होते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, गुरुओं के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, हमें शास्त्रों के माध्यम से भी संस्कार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान, योग, प्रैक्टिकल चीज़ों से जुड़कर ही हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यह समझकर, इन सभी बातों को समझकर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन का क्या महत्व है, उस महत्व को समझना चाहिए और निश्चय ही कुछ उससे लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ प्रेरणाएँ लेनी चाहिए। तो उनका जो जीवन था, वो बहुत ही क्रांतिकारी जीवन था। बहुत सारे विकल्प थे जीवन में करने के लिए उनके पास, लेकिन उन्होंने यह मार्ग चुना और धर्म प्रचार का मार्ग चुना। यही सबसे बड़ी बात है, लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का मार्ग चुना, क्योंकि यही एक कल्याण का मार्ग है, यही एक संतोष का मार्ग है। संसार के किसी भी विषय से आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है, यहीं जाकर पूर्ण संतुष्ट हो सकता है। इसी को लक्ष्य बनाकर संतोष की प्राप्ति कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है, एक बेहतर जीवन जी सकता है। नहीं तो फिर संसार के इस माया में, संसार के इस संसार रूपी व्याधि कहिए, माया कहिए, भ्रम कहिए, उसमें अनेकों भ्रम हैं और वो भ्रमित होकर सुख का अनुभव करने हेतु बहुत भ्रमित रहता है। तो यह चलता रहता है। तो उन्होंने एक मार्ग दिखाया युवाओं को कि अपने आप को, भारतीयों को उन्होंने बहुत जागृत किया। युवाओं को कहा कि तुम शेर हो, भारतीय युवाओं को कहा कि तुम सिंह हो, तुम सिंह की तरह दहाड़ना सीखो, ठीक है? इस तरह की बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही। तो इसीलिए युवाओं को ज़रूर उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और इसलिए उनकी बातें, उनकी क्रांतिकारी बातें, उनके रिवॉल्यूशनरी थॉट्स, कोटेशंस, कोट्स आदि हमें पढ़ते रहना चाहिए, बहुत प्रेरणा मिलती है उससे और युवा जागृति होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी युवा थे। युवा जो होता है वो वायु के विपरीत होता है। वायु के साथ बहना आसान है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अगर हवा जिस दिशा में बह रही है, आप भी बह जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके विरुद्ध में चल पाओ, उस तूफान के विरुद्ध में जो चल पाया, जो वायु का विपरीत है युवा, जो वायु के विरुद्ध में चल पाया, वही तो युवा है। तो ऐसी सोच युवाओं को उन्होंने दी है और युवाओं को वैसे ही सोच रखकर अपने राष्ट्र हेतु, अपने धर्म हेतु उन्हें ज़रूर कार्य करना चाहिए, ज़रूर लगना चाहिए। जहाँ है, जैसे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लिखाई कर रहा है, कोई
गृहस्थ जीवन में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर हमें ज़रूर अध्यात्म और भारतीय धर्म साधना के मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करते रहना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ विराम देंगे इस वीडियो को, और भी कई बातें, कई विचार हैं जो आपको दी जाएँगी, बताई जाएँगी। चलता ही रहता है 9 बजे का लाइव चर्चा, आप उससे ज़रूर लाभ उठाएँ और लाभान्वित होकर आप अपना कल्याण करें और आपके माध्यम से समाज का कल्याण हो तो और भी अच्छी बात है। बहुत-बहुत आभार आप सभी को। ओम तत्सत।